समारा की महान मस्जिद के बारे में। समारा की महान मस्जिद, अरबी में रोमनकृत जामी समारा अल कबीर, अरबी में रोमनीकृत मस्जिद समारा अल कबीर या अरबी में रोमनकृत अल मस्जिद अल जामीफाई समारा में प्रकाशित। समारा में कांग्रेगेशनल मस्जिद समारा इराक में स्थित 9वीं शताब्दी ईस्वी की एक मस्जिद है। मस्जिद का निर्माण 848 में किया गया था और इसे 851 में अब्बासिद खलीफा अल मुतावक्किल द्वारा पूरा किया गया था, जिन्होंने 847 से 861 तक समारा में शासन किया था। निर्माण के समय ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी। ये सर्पिल रैंप से घिरी अपनी 52 मीटर 171 फीट ऊंची मीनार के लिए जाना जाता है। मस्जिद 2007 में सूचीबद्ध 15,058 हेक्टेयर 37,210 एकड़ समारा पुरातात्विक शहर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के भीतर स्थित है। इतिहास। एक समय के लिए मस्जिद दुनिया में सबसे बड़ी थी। इसकी मीनार मालविया टॉवर एक सर्पिल रैंप के साथ 52 मीटर 171 फीट ऊंचा और 33 मीटर 108 फीट चौड़ा एक सर्पिल शंकु है। अल मुतावक्किल के शासनकाल का शहर की उपस्थिति पर बहुत प्रभाव पड़ा क्योंकि वह वास्तुकला का प्रेमी था और समारा की महान मस्जिद के निर्माण के लिए जिम्मेदार था। अल मुतावक्किल और उनके किराए के श्रमिकों के साथ साथ क्षेत्र के अन्य लोगों ने इस मस्जिद का निर्माण पक्की ईंटों के अष्टकोणीय खंभों का उपयोग करके किया, जिसमें कोनों में 4 संगमरमर के स्तंभ शामिल थे। संगमरमर के स्तंभ आयात किए गए थे, जो इस तथ्य पर आधारित है कि अल मुतावक्किल ने महान मस्जिद के निर्माण में मदद करने के लिए अब्बासिद साम्राज्य भर से कलाकारों और वास्तुकारों को काम पर रखा था। उनकी निर्माण परियोजनाओं की एक सूची में, जो कई अलग अलग संस्करणों में दिखाई देती है, नई कांग्रेगेशनल मस्जिद और 20 महलों का उल्लेख किया गया है, जिनकी कुल कीमत 258 और 294 मिलियन दिरहम के बीच है। 849 235 एच और 851 235 एच के बीच बनी सर्पिल मीनार वाली नई कांग्रेगेशनल मस्जिद शहर के पूर्व में पुराने शिकार पार्क तक फैले विस्तार का हिस्सा थी। मस्जिद अल मुतावक्किल के पीछे के दिमाग की 861 में हत्या कर दी गई थी और इस मस्जिद जैसी संरचनाओं का श्रेय बाद के खलीफा को देना मुश्किल था। 865-866 में गृह युद्ध सहित अशांति और परेशानी का 10 साल का दौर था। यह महान मस्जिद इस अवधि में ज्ञात नाम वाली आखिरी इमारतों में से एक थी। मस्जिद स्वयं 1278 ई 656 एच में इराक पर हुलगु खान के आक्रमण के बाद नष्ट हो गई थी। केवल बाहरी दीवार और उसकी मीनार ही बची है। हालांकि इराकी राज्य पुरावशेष संगठन 1956 में शुरू हुई पुनर्स्थापना प्रक्रिया में इतिहासकारों और वास्तुकारों के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने लोगों को महान मस्जिद सहित समारा में विभिन्न स्मारकों को पुनर्स्थापित करने का काम सौंपा। मस्जिद के प्रांगण और सर्पिल मीनार दोनों का व्यापक जीर्णोद्धार किया गया। पहले मीनार में केवल 6 सीढ़ियां बची थीं और प्रांगण के चारों ओर बहुत कम पूर्ण मेहराबें थीं। मस्जिद में 17 गलियारे थे और इसकी दीवारों पर गहरे नीले कांच की पच्चीकारी लगी हुई थी। ये पूर्व की ओर समारा के विस्तार का हिस्सा था। मस्जिद की कला और वास्तुकला प्रभावशाली थी। मस्जिद के भीतर फूलों और ज्यामितीय डिजाइनों में प्लास्टर की गई नक्काशी प्रारंभिक इस्लामी सजावट का प्रतिनिधित्व करती है। काहिरा मिस्र में इब्न तुलून की मस्जिद कई मामलों में समारा मस्जिद पर आधारित थी और इसी तरह एक बड़े खुले स्थान पर स्थित है। निर्माण के समय सामर्रा की एक और प्रमुख विशेषता महान नहरावन नहर के प्रवेश द्वार थे। इसने एक समृद्ध कृषि केंद्र के लिए बाढ़ के मैदान उपलब्ध कराए। क्षेत्र में छोटे और मध्यम आकार के शिकार का भी शिकार किया गया। इसमें शहर का मुख्य क्षेत्र शामिल था, जिसमें वजीरी और उमरी के मुख्य महल और सहायक महलों के साथ साथ आवासीय क्षेत्र में बड़ी संख्या में घरों जैसी इस्लामी संरचनाएं थीं। महान मस्जिद इस मुख्य क्षेत्र के ठीक बाहर बनाई गई थी और समारा के लोगों के साथ साथ आगंतुकों और विदेशियों के लिए एक प्रमुख केंद्र बन गई। अल मुतावक्किल की अन्य परियोजनाओं के साथ इस परियोजना ने समारा शहर को एक मध्यम आकार के केंद्र से आज देखे जाने वाले विशाल शहर में बदल दिया। 13वीं शताब्दी में इराक पर आक्रमण के बाद समारा की महान मस्जिद काफी हद तक नष्ट हो गई थी, जिसके बाद यह अनुपयोगी हो गई थी।